आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 3.6 देखेंगे, जिसकी पहली सवाल दिया है निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल कीजिए। ये ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार आज हम इस सवाल को हल करेंगे, पूरे YouTube में आज तक ऐसा वीडियो अपलोड नहीं हुआ है, न तो आपको ऐसा पढ़ाया गया होगा। आइए हम देखते हैं इसको हमें किस प्रकार हल करना है। पहली सवाल यदि हम लेते हैं तो दिया 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। याद रखिएगा, यह है समीकरण 1 और दूसरा है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। यह है समीकरण 2। अब देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 में किसी भी चर का गुणांक समान होना चाहिए। तो x का गुणांक 1/2 है, x का गुणांक 1/3 है, यहाँ y का गुणांक 1/3 1/2 है। तो इसका मतलब ये है, यदि हम 1/2x में 1/3 से गुणा कर दें, क्योंकि इसका गुणांक 3 है ना, 3 से गुणा कर दें तो हो जाएगा 1/6x। और इसका कितना है, 1/3x में 1/2 से गुणा कर दें तो ये 3 दूनी 6 1/6x। इस प्रकार दोनों समीकरण में x का गुणांक समान हो जाएगा। आइए हम देखते हैं। तो कहेंगे समीकरण 1 में 1/3 से गुणा करने पर तो 1/3 से करेंगे तो 1/3 माने दोनों पक्षों में करना है, ठीक है। तो 1/6 हो जाएगा, फिर प्लस है प्लस 1/3 त्रिक का 9 यानी 1/9y हो जाएगा, फिर प्लस 2/3 बराबर 2/3। समीकरण ये बन जाएगा 3। याद रखिएगा। अब हम कहेंगे समीकरण 2 में 1/2 से गुणा करने पर, क्योंकि इसके गुणांक से इसमें, इसके गुणांक से इसमें, समीकरण 2 में 1/2 से गुणा करने पर तो इसमें 1/2 से 6 हो जाएगा, फिर प्लस 1/4 हो जाएगा बराबर 13/12 यानी 6 दूनी 12। समीकरण 4। इस प्रकार समीकरण 3 और समीकरण 4 का गुणांक समान हो गया। हम कहेंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 4 को घटाने पर तो 1/6x है तो 1/6x प्लस 1/9y बराबर 2/3। अब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/6x प्लस 1/4y बराबर 13/12। घटाने पर चिन्ह बदलता है तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ऊपर प्लस में है तो 1/9y माइनस 1/4y बराबर 2/3 माइनस 13/12। तो अब हम इसका और इसका एलसीएम लेंगे। पहले यहाँ लिख लेंगे 1/9y माइनस 1/4y बराबर आया है 2/3 माइनस 13/12। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 9 चौक 36। y मैच कर रहा था, एक ही बार y आएगा। यदि 9y से हम भाग देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, 9 चौक 36 4 आएगा, माइनस y से y कैंसिल, 4 से भाग देंगे तो माइनस 9 आएगा, 4 9 चौक 36 बराबर 3 और 12 का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। 3 से भाग देंगे 4 और 4 दूनी 8, 12 से भाग देंगे 12, 12 एकम 12 से भाग देंगे 1 और 13 एकम 13। यहाँ घटाएंगे तो -5/36y बराबर
-5/12, क्योंकि 13 में 8 घटाएंगे। तो अब याद रखिएगा, ये यहाँ गुणा करेगा, ये यहाँ गुणा करेगा, यहाँ गुणा करेगा और ये यहाँ, तो हो जाएगा -5 × 12 बराबर 36 गुणे -36y गुणे -5। याद रखिएगा, तो यहीं हम छोड़ देंगे, बाकी सभी को पक्षांतर करेंगे तो -5 × 12 बटे ये माइनस इधर गुणा कर रहा है तो -5 नीचे आ जाएगा, गुणे 36 भी गुणा कर रहा है तो नीचे आ जाएगा, तो -5 से -5 कैंसिल, 12 × 36 बराबर y, तो कितना है 1/3, ऊपर 1 बचा नीचे 3 बचा बराबर y, यानी y बराबर 1/3 आया। और कहेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यही दिया है, 1/2x प्लस 1/2x प्लस 1/3y, तो y के मान हम रखेंगे 1/3, अब बराबर कितना दिया है 2 के, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2x प्लस 1 बराबर 2, क्योंकि यहाँ 1 ही बचेगा, 1/2x बराबर 2 - 1, 1/2x बराबर 2 में घटाएंगे 1, x यहाँ नीचे है तो वहाँ जाएगा ऊपर, तो 1/2 बराबर x हो जाएगा। तो कहेंगे अतः x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 आएगा। अब हम पहले की दूसरी सवाल देखेंगे। इस प्रकार से आपको पूरे YouTube में कहीं नहीं पढ़ाया गया होगा कि, और आपको पढ़ाया गया होगा तो 1/x कुछ मान कर पढ़ाया गया होगा, ठीक। तो यहाँ माने नहीं है, डायरेक्ट लगा रहे हैं, डायरेक्ट आसान होता है, आपको समझ में आएगा, ठीक। अब हम दूसरी सवाल देखेंगे। दूसरी सवाल दिया है इसका 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2, समीकरण 1। और दूसरा दिया है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1, समीकरण 2। ये ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा ना, दोनों का गुणांक क्या होगा, समान हो जाएगा। यदि हम समीकरण 3 में गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9, तो y का भी गुणांक समान हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे y का गुणांक समान करने के लिए, क्योंकि विपरीत चिन्ह है और दोनों को जोड़ देंगे तो y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी सवाल आसानी पूर्वक लग जाएगी। आइए कहेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तो 3 दूनी 6√x हो जाएगा, प्लस 3 त्रिका 9 बटे √y बराबर 3 दूनी 6, समीकरण 3। कहेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1, और नीचे 3 रखेंगे तो 6/√x माइनस 9/√y बराबर 6। तो जोड़ते हैं तो चिन्ह बदलता नहीं, इसलिए 9/y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि विपरीत चिन्ह है और संख्याएं समान हैं। देखिए आधार क्या है, देखिए हर क्या है, समान है ना, तो अंश जुड़ जाते हैं। 4 और 6 10/√x बराबर 6 में घटाएंगे तो 5 आएगा। तो ध्यान देना, √x इधर जाके गुणा करेगा तो हो जाएगा 10 बराबर 5 गुणे √x, 5 इधर भाग करेगा हो जाएगा 10/5 बराबर √x, 5 दूनी 10, यानी √x बराबर 2 आया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तभी तो x आएगा, रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा ये √x का होल स्क्वायर बराबर 2 का होल स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर से कट जाता है, तो x बराबर 2 दूनी 4,
ठीक। अब कहेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y का मान निकल जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 दिया है 2/√x, तो √x जगह हम 4 रखेंगे तो फिर प्लस 3/√y बराबर 2। तो इसको हल करेंगे तो 2 आएगा, 2/2 प्लस 3/√y बराबर 2। तो काट देंगे, यहाँ 1 आएगा तो 1 प्लस 3/√y बराबर 2। 1 पक्षांतर कर देंगे तो √3/√y बराबर 2 - 1, तो ये हो जाएगा 3/√y बराबर 1 के। तो 3 बराबर √y, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे 3 × 3 = 9 और इधर y आ जाएगा, तो कहेंगे अतः x बराबर 4 तथा y बराबर 9 है। सवाल नंबर 3 देखेंगे। 3 दिया है 4/x प्लस 3y बराबर 14, यह समीकरण 1। और दूसरा दिया है 3/x माइनस 4y बराबर 23, समीकरण 2। ये ध्यान दीजिएगा, हम बताए थे यदि विपरीत चिन्ह है तो हमेशा विपरीत चिन्ह वालों का ही गुणांक समान करते हैं ताकि एक स्टेप आसान हो जाए। देखिए y के गुणांक 3 है और y के गुणांक 4 है। यदि y में 3 से 4 से गुणा करते हैं, 4 × 3 = 12, 3 से गुणा करते हैं 3 × 4 = 12। समझ में आया आप लोगों को? गुणांक क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो कहेंगे समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर, तो 4 से गुणा करेंगे 4 × 4 = 16x प्लस 4 × 3 = 12y बराबर 14 × 4 = 56, समीकरण 3। समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तो 3 × 3 = 9x, 9/x माइनस 3 × 4 = 12y बराबर 23 में 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 × 3 = 9, 69, समीकरण 4। समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर यह समीकरण 3 लिख लिए, समीकरण 4 लिख लिए हैं। तो अब क्या करेंगे, प्लस माइनस है और y का गुणांक समान है तो समान संख्या में समान को घटाएंगे, कट जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा। हर समान है तो अंश जुड़ जाता है। 16 9 25/x बराबर, इसको जोड़ेंगे 9 × 6 = 15 का 5 हासिल 1, 5 × 6 = 11, 1 12। ठीक, तो आइए इधर करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 बराबर 125 × x, 125 यहाँ गुणा करें, इधर भाग करेगा तो 25/125 बराबर x, 25 × 25, 25 × 5 = 125, x बराबर 1/5 आया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो 4/x है तो x जगह 1/5, फिर प्लस 3y बराबर 14, ये 5 नीचे ऊपर चला जाएगा, 5 × 4 = 20 प्लस 3y बराबर 14, तो 20 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3y बराबर 14 - 20, तो 3y बराबर -6, तो y बराबर -6/3 दूनी 6, तो -2 आएगा, तो y बराबर कितना आया? -2। कहेंगे अतः x बराबर 1/5, y बराबर -2। नंबर 4 है 5/3
यक्स माइनस 1 प्लस 1/y-2 बराबर 2 समीकरण 1। और दूसरा दिया है 6/x-1 फिर माइनस 3/y-2 बराबर 1 के। ये समीकरण 2 है। तो ध्यान दीजिएगा, हर दोनों का क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। लेकिन अंश 3 है, अंश 1 है, तो यदि हम 3 से गुणा कर दें अंश में तो यहाँ 3 बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गुणांक समान हो जाएगा। तो कहेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर तीन से गुणा करेंगे, 3 बचे 15x-1 फिर प्लस 3 y-2 फिर 3 दूनी 6, ये हो जाएगा समीकरण 3। तो हम कहेंगे समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा। तो लिखेंगे 6/x-1 फिर -3/y-2 बराबर 1। फिर लिखेंगे 15/x-1 फिर प्लस 3/y-2 बराबर 6 के। तो चिन्ह बदलेगा नहीं, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि समान संख्या में समान संख्या को घटाते हैं तो 0 आता है। और ये देखिए हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, 15/x-1 बराबर यहाँ आएगा 5×1=6=7। तो आइए आगे हल करते हैं। तो 21 बराबर 7 गुणे x-1, क्योंकि x-1 बटे में था, देखेंगे तो उधर जाके गुणा करेगा, 7 यहाँ भाग करेगा। तो 21/7 बराबर x-1, 7×3=21, 3 बराबर x-1, -1 इधर आके प्लस हो जाएगा, 3 + 1 बराबर x, तो x बराबर आ जाएगा 4। x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 5/x-1, तो 4 - 1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। तो हो जाएगा 5/3 प्लस 1/y-2 बराबर 2 के। तो कहेंगे 1/y-2 बराबर 2 - 5/3। आगे हल करेंगे तो 1/y-2 बराबर 3 दूनी 6, 6 - 5/3, तो हो जाएगा 1/y-2 बराबर 1/3, तिरछा गुणा करेंगे, 3×3 बराबर y-2, -2 आएगा, 3 + 2 बराबर y, या y बराबर 3 2 5, x बराबर 4 तथा y बराबर 5 है। अब हम 5वीं सवाल देखेंगे। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2, पहली की 5वीं में। तो x y बटे में है तो इधर जाके गुणा करेगा, तो हो जाएगा 7x - 2y बराबर 5xy। इसको कहेंगे समीकरण 3। समीकरण 2 में देखो, ये x y भाग कर इधर जाके गुणा करेगा, तो हो जाएगा 8x + 7y बराबर 15xy। समीकरण 4। अब देखेंगे वो y का गुणांक समान करेंगे, 7 से इसमें गुणा कर देंगे और 2 से इसमें, तो गुणांक समान हो जाएगा। तो हम कहेंगे समीकरण 3 में 7 से गुणा करने पर 7 से गुणा करेंगे, 7 × 7 = 49x, 7 दूनी माइनस है ना, -7 दूनी 14y बराबर 7 × 5 = 35xy। समीकरण 5। अब हम समीकरण 4 में, 4 है ना,
समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर, जब 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16x प्लस 7 दूनी 14y बराबर 15 दूनी 30x y समीकरण 6। तो कहेंगे समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ने पर, समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ने पर समीकरण 5 दिया है 49x माइनस 14y बराबर 35xy, और समीकरण 6 दिया है 16x प्लस 14y बराबर 30xy। जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता, 14y से 14y कैंसिल हो जाएगा, 49 और 16 हो जाएगा 65। कितना हो जाएगा? 65x बराबर, इसको जोड़ेंगे तो 65xy। तो देखेंगे हम यहाँ y छोड़कर 65x को पक्षांतर करेंगे तो 65x बटे 65x बराबर y हो जाएगा। तो 65x से 65x कैंसिल, तो y बराबर 1 आएगा। y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में हम रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा यही है, तो 7x माइनस 2 गुणे 1 बटे x गुणे 1, क्योंकि नीचे भी तो y है, बराबर 5। तो 7x माइनस 2 बराबर 5x, 5x को इधर लाएंगे, 2 को उधर ले जाएंगे, तो 7x माइनस 5x बराबर 2, घटाएंगे तो 2x बराबर 2, x बराबर 2 बटे 2, तो काटेंगे 1 आएगा। कहेंगे अतः x बराबर 1 तथा y बराबर 1 है। इसको कहेंगे समीकरण 1, इसको कहेंगे समीकरण 2। तो इसमें किसी भी चर का गुणांक समान नहीं है और चिन्ह विपरीत भी नहीं है, तो हम इसमें x का गुणांक समान करने चल रहे हैं। तो समीकरण 1 में 2 से करेंगे 6 दूनी, समीकरण 1 में 2 से करेंगे 6 दूनी 12 और 2 में 6 से करेंगे 2 छंग 12, तो गुणांक समान हो जाएगा। आइए हम कहते हैं समीकरण 1 में, सवाल कौन सा कर रहे हैं हम? सवाल नंबर 6 से, ध्यान देना। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर सवाल यही है ना, ध्यान देना। तो 6 दूनी 12x प्लस 3 दूनी 6y, 5 दूनी 10, नहीं 6 दूनी 12xy समीकरण 3। अब हम समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर 6 दूनी 12x प्लस 6 चौका 24 y बराबर 6 पंचे 30 xy समीकरण 4। समीकरण 3 और समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 में समीकरण 4 को घटाने पर, तो समीकरण 3 लिखेंगे 12x प्लस 6y बराबर 12x प्लस 24y बराबर 30xy। तो घटाने पर चिन्ह बदलता है तो बदलेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 24 में 6 घटाएंगे तो माइनस 18xy, 18 माइनस 18y बराबर 30 में 12 घटाएंगे तब भी माइनस 18xy आएगा। y इधर है तो y को पक्षांतर कर देंगे, x को छोड़ देंगे, तो माइनस 18y बटे माइनस 18y बराबर x, माइनस 18y से माइनस 18y कैंसिल, तो 1 हो जाएगा। तो कहेंगे x बराबर 1 आया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यही है, तो 6 गुणे 1 प्लस 3y बराबर 6 गुणे
1 गुणे y, याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा 6 + 3y बराबर 6y। 6y को इधर ले जाएंगे, 6 को उधर या 3y को उधर ले जाओ, 6 बराबर 6y - 3y। तो घटाएंगे 6y बराबर 3y, तो y बराबर देखो, तो 3y बराबर 6, तो y बराबर 6/3, 3 दूनी 6, तो y बराबर 2 आएगा। कहेंगे अतः x बराबर 1 तथा y बराबर 2 है। हम पहली सवाल की 7वीं नंबर देखेंगे। तो यह है समीकरण 1 और यह है समीकरण 2, याद रखिएगा। अब यहाँ हमें ध्यान देना है कि इसके गुणांक, यहाँ हमें ध्यान देना है इसके चिन्ह विपरीत हैं, और क्या करें हम, यहाँ 5 से और यहाँ 2 से गुणा कर दें तो चिन्ह क्या हो, गुणांक क्या हो जाएंगे, समान। तो आइए करते हैं। समीकरण 1 में 2 है तो 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर तो समीकरण 1 यही है। तो 10 बचे 50/x + y प्लस 5 दूनी 10/x - y बराबर 5 चौका 20। समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में हम 2 से गुणा करेंगे, गुणा करने पर तो 2 से करेंगे तो 15 दूनी 30/x + y माइनस 5 दूनी 10/x - y बराबर -2 दूनी 4। समीकरण 4 हो जाएगा। तो कहेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह विपरीत है, क्या है 50/x + y फिर प्लस 10/x - y बराबर 20। समीकरण 4 दिया है 30/x + y माइनस 10/x - y बराबर -4। चिन्ह ही बदलेगा, जोड़ हैं तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि समान संख्या के चिन्ह विपरीत होते हैं तो कट जाता है। इसके हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा। तो 30 - 20 = 80, 50 - 30 = 80/x + y बराबर 20 में 4 घटाएंगे तो 16 आएगा। ठीक, आइए तो 80/x + y बराबर 16। तो ध्यान देना 80 बराबर 16 गुणे x + y। तो याद रखिएगा x 16 इधर गुणा करेगा, इधर भाग करेगा, तो 80/16 बराबर x + y। तो 16 × 5 = 80। तो x + y बराबर 5 आया। इसको कहेंगे हम समीकरण 5। x + y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, तो 1 में रखेंगे तो 1 हमारा यही है, तो हो जाएगा 10 बटे कितना है 5 है, तो 5 प्लस 2/x - y बराबर 4 के, तो काटेंगे कि 2 आ जाएगा, तो 2 उधर चला जाएगा ना, 2/x - y बराबर 4 - 2, तो 2/x - y बराबर 2 के, तो ये हो जाएगा 2 बराबर 2 गुणे x - y, 2 गुणा करेगा इधर भाग करेगा, 2/2 बराबर x - y। तो 2 से 2 कैंसिल, इधर आएंगे हम, तो ये हो जाएगा x - y बराबर 1। समीकरण 6। समीकरण 5 और समीकरण 6 को जोड़ने पर, पुनः जोड़ना समीकरण 5 व समीकरण 6 को
पुनः जोड़ने पर, पुनः माने दोबारा होता है, क्योंकि एक बार यहाँ हम जोड़ चुके थे, कहाँ यहाँ जोड़े थे, अब दोबारा जोड़े है ना। तो x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर 5 1 6 कटेगा 3 आएगा, तो x बराबर 3। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो y भी आ जाएगा। समीकरण 5 में रखने पर तो हो जाएगा, तो 3 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 3, तो y बराबर आएगा 2। तो कहेंगे अतः x बराबर 3 y बराबर 2 है। अब हम सवाल नंबर 1 के आखिरी सवाल यानी 8वीं देखेंगे। इसको कहेंगे समीकरण 1 है और इसको कहेंगे समीकरण 2 है। ठीक, तो देखिए ये हम यदि मान लें गुणांक, ठीक, ये क्या मान लें हम, ये हम मान लें चर और ये मान लें चर, तो इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 1 है। यहाँ ये इसका गुणांक 2 है, इसका गुणांक 1 है और ये विपरीत चिन्ह भी है। तो हम कहेंगे समीकरण 1 में यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 से गुणा करने का मतलब केवल इसमें ही करेंगे, ध्यान देना, बाहर करेंगे। ठीक है, कहाँ करेंगे, बाहर करेंगे, अंदर हम गुणा नहीं करेंगे ताकि समान दिखने लगे और हम जोड़ घटा सकें। तो 8 भी लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो कहेंगे समीकरण 1 में, तभी ये लगाइएगा, हम वहाँ उतारा इसलिए यहाँ 8 भी डाल दे रहे हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। समीकरण 1 में 1/2 से गुणा करने पर करने पर 1/2 करेंगे तो हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस वाई, उड़ने पर 1/2 3x प्लस वाई प्लस 1/2 3x माइनस वाई बराबर, ध्यान देना यहाँ क्या है, माइनस में है, वहाँ बराबर -1/8 है। और हम तीसरा लिखें तो 1/2 3x प्लस वाई प्लस 1/2 3x माइनस वाई बराबर 3/8। तो जोड़ेंगे, चिन्ह बदलेगा नहीं, तो ये समान है तो कट जाएगा, देखिएगा समान ही है। तो ये आधार, ये हर समान है तो अंश 1 1 2 हो जाएगा, 2/2 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई बराबर, आधार समान है, हर समान है तो जुड़ेगा या घटेगा चिन्ह के मुताबिक, तो 3 माइनस 1 तो 2/8, तो 2 से 2 कैंसिल, 2 चौका 8, तो यहाँ आएगा 1/3x प्लस वाई बराबर 1/4। तिरछा गुणा करेंगे, क्या करेंगे, तिरछा यानी तिर्यक गुणा करेंगे, तो ये 4 इधर जाके गुणा करेंगे, ये इधर, तो 4 का नाम 4 बराबर 3x प्लस वाई या 3x प्लस वाई बराबर 4, समीकरण 5 हो जाएगा, समीकरण 4 होगा। समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है 1/3x प्लस वाई, तो इसके जगह हम 4 रखेंगे, फिर प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। तो इसको पच्छांदा करेंगे तो हो जाएगा 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4 माइनस 1/4। हर समान है तो अंश जोड़ेगा या घटेगा, 3 में घटेगा तो 2 आ जाएगा, 1/3x माइनस वाई बराबर 2/4, तो काटेंगे तो 2 आएगा, 1/2, ये 2 यहाँ गुणा करेगा, ये इधर करेगा, तो हो जाएगा 2 बराबर 3x माइनस वाई या 3x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण ये 5, समीकरण 4 और समीकरण 5 को पुनः जोड़ने पर
जब हम दोबारा से जोड़ेंगे तो वाई वाई कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 4 व समीकरण 5 को पुनः जोड़ने पर, तो जब हम पुनः जोड़ेंगे तो 3x प्लस वाई बराबर 4, 3x माइनस वाई बराबर 2, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 6x बराबर 4 2 6 6, ठीक। तो x बराबर 6/6, 6 6 कैंसिल, तो x बराबर 1 आएगा। x का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 दिया है 3x 3 गुणे 1 प्लस वाई बराबर 4, तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3 1 3, तो y बराबर आएगा 1। तो कहेंगे अतः x बराबर 1 y बराबर 1। इस प्रकार हमारा यह वीडियो कंप्लीट हुआ। आपको इस पूरे वीडियो में कहीं भी प्रॉब्लम हो या कहीं भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर 74090391 65 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य किया जाएगा।